Hello everyone, this is Archie Verma and today I am going to share my 4-year NEET journey with all of you. So let's start with the video. स्कूल में मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी. क्लास 10th में मेरे परसेंट थे 91.6%. क्लास 12th में मेरे परसेंट थे 93.4%. तो मैं अच्छा खासा स्कोर कर रही थी स्कूल के अंदर और टीचर्स अप्रिशिएट करते थे. टॉपर्स के अंदर आती थी तो मुझे अच्छा लगता था. लेकिन जब मैं क्लास 10th से निकल के क्लास 11th में जा रही थी तब मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो दिखती है और वो थी नीट के AIR 1 की वीडियो. उनका इंटरव्यू था बेसिकली. तो मैंने वो देखा और मुझे पता चला कि मुझे उस टाइम पे पहली बार पता चला कि कोई एग्ज़ाम होता है नीट नाम का जो कि देते हैं तो फिर हम लोग MBBS कर सकते हैं. ये सब मुझे बस इतना ही पता चला था और मुझे उसके बारे में ये भी नहीं पता था कि इसमें मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, कोई कोचिंग लेनी पड़ती है. मुझे कुछ भी नहीं मालूम था उसके बारे में. और मुझे इतना पता चला था उससे, उस पर्टिकुलर इंटरव्यू से, कि एग्ज़ाम होता है नीट नाम का. उसमें आपको पढ़ना होता है NCERT और 720 मार्क्स का पेपर होता है. इवन मुझे कट ऑफ भी नहीं बताती कितनी होती है. तो बस मैंने सोचा कि ठीक है एग्ज़ाम होता है तो मैं भी अच्छे से पढ़ूँगी और मेरा भी हो जाएगा. तो बस मैंने क्या किया, मैंने मैम क्लास में पढ़ाती थी, मैंने कोई कोचिंग भी नहीं ली, मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन नहीं करी, मैंने कुछ भी नहीं किया. बस मैं जो क्लास में मैम पढ़ाती थी मैं वही पढ़ती थी और मैंने कुछ बुक्स ले ली थी खुद से और मैं उन्हीं को प्रैक्टिस करती थी. लेकिन वो बुक्स ना नीट की भी नहीं थी. जैसे होता है ना क्लास में 11th और 12th की जो ओसवाल की बुक्स आती हैं वैसी मैंने ले ली थी और मैं उसी को प्रैक्टिस करती थी. उसमें MCQ भी नहीं थे इवन. उसमें सिर्फ जो बेसिकली थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स थे और मतलब ऐसी चीज़ें थी. वो नीट लेवल की तक ही तो नहीं थी बट हाँ मैं बस उन्हें पढ़ती थी और मैं अपना एफ़र्ट पूरा लगाती थी. बस मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि नीट लेवल तक का था या नहीं था, बट मैं अपना एफ़र्ट पूरा लगाती थी. मैं जितना दे सकती थी उस टाइम पे मैं उतना देने की कोशिश करती थी कम्प्लीटली अपनी जर्नी की तरफ. फिर उसकी बात क्या होता है कि मैं जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ा मैं जगल करने लग गई. मुझे समझ में नहीं आती थी चीज़ें. प्लांट किंगडम में जैसे मैं बताया कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उस टाइम पे था और पूरी उनकी लाइफ साइकिल प्लांट समझना. एनिमल किंगडम इतना बड़ा है. इवन जो फंजाई का रिप्रोडक्शन है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कुछ भी चीज़. तो मैं जगल करने लग गई इवन बायोलॉजी के अंदर भी. फिर मुझे पता चला कि अगर आप नीट पे ध्यान दे रहे हो तो आपका जो क्लास 12th है उसका रिज़ल्ट बिगड़ जाएगा. तो मैंने सोचा कि ठीक है मुझे समझ में ज़्यादा कुछ आ भी नहीं रहा है तो मैं एफ़र्ट भी लगाना बंद कर देती हूँ. तो आप ये समझ सकते हो कि मैंने एफ़र्ट्स लगाना भी कम कर दिया और मैंने जो डायरेक्शन था एफ़र्ट्स लगाने का वो मैंने कम्प्लीटली स्विच कर लिया. पहले मैं नोट्स बनाती थी, चाहे मुझे यूट्यूब से देख के नोट्स बनाना पड़े, चाहे मैं कहीं और से बनाऊँ, चाहे मैं क्लास के नोट्स जो मैम ने बनाए उसमें से कोई ना कुछ मॉडिफाई करके बनाऊँ या कुछ भी करके अपने अलग से नोट्स बनाती थी. लेकिन उसके बाद में मैंने नोट्स बनाना बंद कर दिया. जो मैम पढ़ाती थी बस मैं वही पढ़ती थी और उसी को अच्छे से समझ करके अच्छे से दिमाग में बिठा करके एग्ज़ाम में कर आती थी. ऐसे चलता रहा. कंप्लीट क्लास 11th निकल गई. क्लास 12th के आई थिंक जब मैं क्लास 12th में थी तब कुछ सितंबर अराउंड एग्ज़ाम होता नीट का और तभी इंटरव्यू आए थे लोगों के. तो मैंने उसमें से फिर एक इंटरव्यू देखा और उसमें उन्होंने बोला था कि उन्होंने जो नीट की प्रिपरेशन की थी वो अपनी क्लास 9 से स्टार्ट कर दी थी. और बहुत सारे लोगों का मैंने देखा तो उन लोगों ने बोला कि हमने क्लास 11 से स्टार्ट कर दी थी. तो मुझे लगा कि यार मैं तो पीछे रह गई हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी जितना हो सकता है उतना. तो पहले मैंने उठाया क्लास 12th और मैंने क्लास 12th से जितना मतलब बायोलॉजी था, केमिस्ट्री था और फिज़िक्स था जितना मैं अच्छे से कर सकती थी. मतलब मुझे लगता है कि बायोलॉजी में तो मैंने कम्प्लीटली नीट लेवल तक ही टच किया था अच्छे से. एकदम पूरी NCERT एकदम अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ में कम्प्लीटली समझ के याद कर ली थी पूरी अच्छे से दिमाग में. मतलब समझ में आ गई थी मुझे. सिंपल बात. केमिस्ट्री में मुझे प्रॉब्लम होती थी थोड़ी थोड़ी. फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे लॉग सॉल्व करना नहीं आता था बिकॉज मेरी बेसिक मैथ्स मुझे नहीं आती थी बिल्कुल. एंड साथ ही साथ में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी मुझे उसमें मैकेनिज्म समझ में नहीं आते थे, बस मैं याद कर लेती थी. इनऑर्गेनिक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आई कभी समझ में. फिज़िकल केमिस्ट्री में बस मुझे वही लॉग वाली प्रॉब्लम होती थी ज़्यादा. ऐसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो ही नहीं कभी. बस मुझे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी ना तो उसमें जब अगर लॉग का कॉन्सेप्ट आ गया है तो मुझे प्रॉब्लम होती थी बहुत सारी. एंड जब मैं बात करती हूँ फ़िज़िक्स के लिए तो फिज़िक्स में मैं ठीक ठाक कर लेती थी बट नीट लेवल तक का तो तब भी नहीं था. लेकिन मैं अपने एफ़र्ट पूरे दिए उस टाइम पे
उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो फिर मैं क्लास 11 का सिलेबस भी उठा लेती हूँ और मैं धीरे धीरे करना शुरू करती हूँ। मैं करती गई, लेकिन मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि जो लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत साल से करते हैं, तो मैं क्या लगता है तुम्हारा हो जाएगा इस बार में। तो मैंने सोचा हाँ बात तो सही है, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, मतलब उस अटैम्प्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं ड्रॉप ले लेती हूँ कम्प्लीटली 12th के बाद, और उस टाइम पे एग्ज़ाम हो गए थे कैंसिल, 2021 की बात है। तो फिर रिज़ल्ट जो था वो जो हमारा क्लास 11 का रिकॉर्ड था उसकी बेसिस पे उन लोगों ने रिज़ल्ट निकाल दिया, 93.4% थे मेरे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे को 12th तो अच्छे से आती थी, लेकिन मेरी 11th थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ही थी। लेकिन मैंने फ़र्स्ट ड्रॉप लिया और मैं सोचा कि मैं अच्छे से पढ़ूंगी, और मैंने जो बैच था ऑनलाइन बैच वो ज्वाइन कर लिया था, यकीन बैच उस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मुझे अच्छे से याद है, मेरा फर्स्ट टेस्ट मैंने दिया था, मैंने बहुत अच्छे से मैथ करके दिया था, और उसमें मेरे मार्क्स आए थे कुछ 520 समथिंग कुछ मार्क्स थे मेरे। तो मुझे लगा कि पहला टेस्ट है, मैं अच्छे से और स्कोर इंक्रीज़ कर सकती हूँ अपना। और फिर जब मैंने सेकंड टेस्ट दिया, मैंने बहुत रिवीजन किया, मुझे अच्छे से याद है मैंने बहुत बार रिवीजन किया, मैंने बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ी, केमिस्ट्री की भी पढ़ी, और मैंने बायोलॉजी की तो पढ़ी। और लेकिन मेरा मार्क्स जो थे ना, जब टेस्ट दिया मैंने तो 480 आ गए, और मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इतना रिवीजन किया पर फिर भी मार्क्स क्यों कम हो गए मेरे, मुझे समझ में नहीं आया। तो जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे अपने मार्क्स इंक्रीज़ होते हुए तो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। इवन कभी 430 हो जाते थे, कभी 400 मेरे, मतलब 400 के अंदर ही रिवॉल्व कर रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली करूँ क्या। कि मैं पढ़ रही हूँ मैं रोज़ अच्छे से पढ़ रही हूँ, रोज़ एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, जैसे टीचर्स बता रहे हैं वैसे नोट्स बना रही हूँ, अच्छे से पढ़ रही हूँ, बट मेरे मार्क्स क्यों इंक्रीज़ नहीं हो रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में करते मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने कंप्लीट किया, और मेरे मार्क्स फाइनली, मुझे पता था मेरा नहीं होना बिकॉज मेरे 400 में मार्क्स आ रहे थे। तो मेरा फाइनल स्कोर था नीट 2022 के अंदर 439। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं सेकेंड ड्रॉप लूँगी, और ये वाला मेरा फर्स्ट ड्रॉप था फर्स्ट अटैम्प्ट के साथ में। सेकेंड ड्रॉप में मैंने सोचा कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, और मैंने वापस से अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन इस बार ये अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ में कि मेरे जो मार्क्स थे वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे थे, चाहे वो 5 नंबर से इंक्रीज़ हो पर वो इंक्रीज़ हो रहे थे। तो मुझे अच्छे से याद है मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे 580 समथिंग कुछ। तो मुझे लगा था कि हाँ अभी तो कुछ 1-1.5 महीना बाकी है, तो मेरा अच्छे खासे इंक्रीज़ हो जाएंगे और मैं कर ले जाऊँगी। बट प्रॉब्लम हो गई फिर से मेरे साथ में, और मैंने रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाया मेरा, और साथ साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी साथ में। तो मेरा स्कोर, और वो एक डर होता है ना कि हमारा नहीं होगा इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम तक आते आते मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो मुझे समझ में आ गया था मेरा इस बार भी नहीं होने वाला। लास्ट तक आते आते और मेरे मार्क्स बने थे 518, नीट 2023 की बात है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब जो मैंने मिस्टेक की है, बिकॉज मुझे समझ में आ गया था कि मैंने 2022 में और 2023 में क्या गड़बड़ की है जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार तो कुछ भी हो जाए मैं अच्छे से करूँगी सब कुछ, और मैंने अच्छे से टेस्ट लगाए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि 2024 में मैंने क्या किया, जिसमें मैं बोलती हूँ हमेशा कि 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो हर चैप्टर के। वो अभी तक मैं नहीं कर रही थी, जो मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते। मुझे लगता था कि बस PYQ कर लो हो गया काम। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा चीज़ें। और इस बार मैंने वही किया, मैंने 250 से 300 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए हर एक चैप्टर के लिए, और मुझे समझ में आने लगी चीज़ें कि किस तरीके से चैप्टर से डील करना है। और मैंने अलग अलग टेक्निक अप्लाई की, जैसे कि जो हमारी एक्टिव रिकॉलिंग की टेक्निक होती है, तो मैंने अप्लाई किया, और मेरे मार्क्स जो थे मुझे दिख रहे थे कि वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और मैं हमेशा ही 600 में स्कोर कर रही थी। मेरा फर्स्ट टेस्ट मुझे याद है जो बेसिक मैथ्स वगैरह का होता है, तो मेरे उसमें मार्क्स आए थे 630, और फिर मेरे इंक्रीज़ ही होते चले गए। मतलब NLM में भी मेरे मतलब हर बार मेरे इंक्रीज़ ही हुए मेरे मार्क्स। उस अटैम्प्ट में मुझे याद है कि मेरा हाईएस्ट स्कोर था 696 का। उसके बाद में जब फुल सिलेबस टेस्ट आने लगे तो ये हुआ कि मार्क्स ऑब्वियसली बात है फुल सिलेबस में थोड़े से कम हो जाते हैं,
तो मेरे 580 590 तक आने लगे थे। तो लेकिन उसके साथ में ये हुआ था कि मेरे साथ में कि उस पूरे अटेम्प्ट के अंदर मैं पहले 2 बार का ड्रॉप लेके आ चुकी थी, और जो मेरे क्लास के बच्चे थे वो सारे के सारे 3rd ईयर में थे अपने, और मैं अभी भी ड्रॉप ले रही थी। तो इस वजह से मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी थी, और साथ ही साथ में बहुत सारे टॉन्ट्स सुने हैं मैंने। जैसे कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि रिश्तेदार टॉन्ट्स देते हैं खाली, एक बार को रिश्तेदार शांत हो जाते हैं मुझे ऐसा लगता है, बट आपके दोस्त जो कि ऐसे टाइम पे आपको और टॉन्ट सुना रहे हैं, वो मेरे साथ हुआ। मुझे लग रहा था कि कुछ लोग मेरे दोस्त हैं, बट वो दे वर नॉट, और वो मुझे कॉन्स्टेंटली मैसेज करते थे बीच बीच में कि तुम अब क्या कर रही हो, और जबकि उन्हें पता था। जैसे आप होता है ना कि आप कभी कोई क्यूरियोसिटी के साथ में पूछ लेते हो, बट ऐसा नहीं था। वो मुझे हर बार मतलब मेरे बर्थडे पे या कभी मैं कुछ कर रही हूँ या कभी भी जस्ट रैंडम मैंने पोस्ट डाली है, कुछ भी डाला है व्हाट्सएप पे भी, तो वो मुझे बस टेक्स्ट करके पूछते थे कि तुमने अभी कोई कॉलेज लिया या नहीं लिया। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि तुम भी तो टॉपर थी, तुमने क्या किया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मेरे अंदर पाइल अप हो रही थी, और धीरे धीरे मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि एक चीज़ मेरे अंदर चल रही होती थी कॉन्स्टेंटली कि मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। इवन मेरे मार्क्स हमेशा ही मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे अभी तक जितना याद है मेरे हर टेस्ट के अंदर, मैंने PW की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी उस टाइम पे भी, तो मैंने कभी नहीं देखा कि उन टेस्ट के अंदर मेरे मार्क्स कभी भी 600 से नीचे गए, कभी नहीं गए। बस फुल सिलेबस में गए थे, बट मेरा वो कांस्टेंट पूरे साल भर चलना कि मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो एकदम पाइल अप हो गया मेरे अंदर। और मैं मतलब खुश होने की बजाय कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, बट मैं डर में रहने लगी कॉन्स्टेंटली, और मुझे समझ में नहीं आता एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे अंदर। फिर मैंने अटेम्प्ट दिया अपना 2024 का, और मैं कॉन्फिडेंट थी, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था उस टाइम पे, और मेरा स्कोर भी ठीक ठाक बन रहा था। फाइनली जब वो एटम वाला क्वेश्चन सही हो गया था तो मेरा स्कोर बन रहा था 621, और मैं खुश थी। फिर हमें पता है कि क्या हुआ, पेपर लीक हुआ या स्कैम हुआ या फिर जनमन कट ऑफ हाई चली गई या जो भी था वो हुआ, और आई वॉज कम्प्लीटली शार्टेड एट द टाइम, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ में। बिकॉज मुझे लग रहा था कि अभी तक तो मेरा हो गया और मैं अब सबको बोल सकती हूँ कि देखो मेरा हो गया, बट वो चीज़ हो गई। और फिर मैंने सोचा कि क्या करें, तो फिर पापा मम्मी ने बोला कि इस बार कंप्लीट ड्रॉप मत लो, पार्शियल ड्रॉप ले लो, बिकॉज ये रिस्की है। तो मैं बोला ठीक है फिर, और मुझे खुद भी कंप्लीट ड्रॉप नहीं लेना था, और उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया। देवर लाइक कि तुम्हें देना है तो दे दो, कोई फोर्स वाली बात नहीं थी। मेरे पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, तो मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम तो कोई तरह फेस करने को मिली नहीं। तो फिर मैंने अपना 4th अटेम्प्ट दिया अच्छे से, और मुझे लगता है कि मैंने जो 3rd अटेम्प्ट में की चीज़ें की थी वो मैंने और इंटेंसिटी के साथ में करना शुरू कर दिया। लेकिन ये हुआ था मेरे साथ में कि जो 2nd अटेम्प्ट था मेरा, उसके लास्ट तक, बिकॉज मैं थोड़ा ज़्यादा एंजाइटी में रहती थी कॉन्स्टेंटली, तो मेरी हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखने लग गए थे। जैसे कि मेरी इम्यूनिटी कम हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मेरे को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और विटामिन D भी गया था मेरा बॉडी में। तो फिर उसके बाद में मुझे कॉन्स्टेंटली, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कुछ 6-7 महीना कॉन्स्टेंटली, इवन नीट के बाद तक मुझे पूरी मेडिकेशंस लेनी पड़ी, डॉक्टर के कॉन्स्टेंट चेकअप चल रहे थे। लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ाई की। मैंने कभी नहीं बोलूँगी कि मेरे मार्क्स कम आए थे। मेरे हमेशा 2025 के लिए मेरे हमेशा जब मैं टेस्ट देती थी मेरे मार्क्स हमेशा ही 650 प्लस ही आते थे। कभी भी नहीं हुआ कि 650 से कम आया हूँ, हमेशा ही मतलब ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे थे, बट ये था कि 650 से प्लस ही आते, हमेशा ही 650 प्लस आते थे। 660, 670, 680, 680 आई थिंक सो 680 ऐसी कुछ गए थे, लेकिन 650 से कभी नीचे नहीं गए। 700 कभी क्रॉस नहीं किया मैंने, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बट कभी भी 650 से तो नीचे नहीं गए उस टाइम पे। और जब फुल सिलेबस भी आ गया था तभी मेरे मार्क्स जो थे वो हमेशा ही 600 से ऊपर रहते थे। इवन जब फुल सिलेबस मुझे अच्छे से याद है मैंने लास्ट वाला दिया था तो मेरे मार्क्स 656 थे, तो मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा। बट और उस टाइम तक क्या होता ना कि जो मेरे अंदर की एंजाइटी थी वो मैंने कहीं ना कहीं
कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी, बट थोड़ी बहुत तो मैं एंशियस थी क्योंकि मेरे 3 ड्रॉप हो चुके हैं और ये चौथा था। ये पार्शल ड्रॉप था बट फिर भी मुझे करना था। तो फिर मैंने अपना अटैम्प्ट दिया अच्छे से, और जब मैं एग्ज़ाम देने गई मैं अच्छे से बैठी थी। आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा इस बार, बट मुझे पता था, ये भी पता था मुझे कि एग्ज़ाम टफ आएगा इस बार। तो मैंने एग्ज़ाम पेपर खोला और मैंने पहले शुरू किया बायोलॉजी किया। मुझे समझ में आ गया तो पेपर थोड़ा सा टफ है, और मुझे लगा था कि बायोलॉजी सेक्शन इस बार टफ बनाया है। तो मैं आई वॉज काम, और मैंने जितना मुझे आता था मैंने अच्छे से किया, और आई थिंक मैंने कुछ 10-15 क्वेश्चन छोड़े होंगे, और मेरा 45 मिनट्स में तो नहीं, लेकिन आई थिंक सो 1 घंटे के अंदर पेपर ख़त्म हो गया था बायोलॉजी सेक्शन का। वो क्वेश्चन जो छोड़े थे उसको छोड़ कर, ठीक, बिकॉज वो मुझे आते ही नहीं थे बिल्कुल भी। मैंने वो छोड़ा। उसके बाद फिर मैं गई फिज़िक्स में मेरा जो फर्स्ट पेपर जो मैंने खोला था, बिकॉज मेरा पैटर्न में यही फॉलो करती थी 2024 से ही, कि पहले मैं बायोलॉजी करती थी, फिर मैं फिज़िक्स करती थी, देन मैं केमिस्ट्री करती थी, बिकॉज मुझे लगता है कि केमिस्ट्री मैं बहुत अच्छी से कर लेती हूँ जल्दी। तो इस वजह से फिर मैंने अपना फिज़िक्स खोला। फिज़िक्स में मुझे जो स्टार्टिंग के पेज के क्वेश्चन थे मुझे सारे आ गए थे, तो मैंने फटाफट से सॉल्व करना शुरू कर दिया, और मुझे लगा कि नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट जब मैं जो दूसरा पेज था वो मैंने ओपन किया, मुझे उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये होगा क्या, और पेज मैंने टर्न किया, मुझे वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया एग्जैक्टली हुआ क्या। मुझे लगा कि मैं इधर उधर देखा, मैंने देखा कि सब लोग अपना अपना कर रहे हैं पेपर, मुझे लगा कि मुझे ही नहीं आता, मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आता पेपर। और मेरा दिमाग कम्प्लीटली चलना बंद हो गया था उसके बाद, क्योंकि मेरा चौथा अटैम्प्ट था भाई। मैं समझा नहीं सकती हूँ क्या वो चीज़। सिर्फ और सिर्फ एक मल्टीपल टाइम ड्रॉपर ही समझ सकता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। और वो पेपर को देख करके मुझे लगा कि यार अगर कट ऑफ कम भी जाएगा तो मेरे दिमाग में इतना नहीं आता कि 500 में जाएगा। मुझे लगा था कि कट ऑफ कम भी जाएगा तो 600 में ही जाएगा। मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि इतना कम चला जाएगा। और मैंने फ़िज़िक्स तो कम्प्लीटली र्यून कर लिया, और मैं मतलब मेरा दिमाग का स्टेट ही कुछ अलग ही चला गया था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रोना वोना शुरू कर दिया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थी उन्होंने मुझे बोला कि जितना बेटा आता है ये लास्ट पेपर नहीं है, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं अच्छे से कर सकती हूँ, और मैंने फिर अपने आंसू वांसू पोंछ के मैं अपना केमिस्ट्री पे मूव कर गई। केमिस्ट्री मुझे ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ मुझे सही लगी काफ़ी, और मैंने करना शुरू किया और मुझे आते गए। लेकिन मुझे फिर मेरे दिमाग में तब भी ये चल रहा था कि मैं पीछे पूरा फिज़िक्स सेक्शन छोड़ के आई हूँ। मैंने हार्डली वहाँ पे 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मुझे वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा समझ में। तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि यहाँ पे अगर मैं 5 छोड़ भी दूँगी ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने जितना मुझे जल्दी फटाफट से जो पहली बार मुझसे सॉल्व हो रहा था वो मैंने किया, और जो नहीं हो रहा था मैंने छोड़ दिया। जबकि मैं कर सकती थी, मुझे ऐसा लगता है कि जबकि मैं कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दिया जस्ट बिकॉज मुझे लगता था कि वहाँ पे ज़्यादा सवाल हैं सॉल्व करने के लिए, वो मैं शायद ज़्यादा सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने वहाँ चली गई मैं, और मुझे फिज़िक्स में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इवन मुझे याद भी है कि एक क्वेश्चन था फिज़िक्स में जिसका आंसर 1 था। जब हम कैलकुलेशन करते तो उसका आंसर 1 था, लेकिन मैं अपने इतने पैनिक मोड में चली गई थी कि मैंने आंसर ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर दिया। तो ऐसी सब चीज़ें हुई मेरे साथ में, और मेरा फाइनल स्कोर बना नीट 2025 के बाद में 501। और इस बार मैं सोच चुकी थी कि अगर होगा, नहीं होगा, चीज़ें ठीक हैं। बट हम लोग को ये सिखाया जाता है कि नीट ना बहुत एक बड़ा एग्ज़ाम है, और ऑल्दो है एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बट इसके ऊपर भी लाइफ है। और ऐसा नहीं सिर्फ मैं कह रही हूँ, बिकॉज ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है। जब आपकी हेल्थ पूरी ख़राब होने लगती है, जब आपकी मेंटल स्टेट ख़राब होने लगती है, उससे तो बड़ा एग्ज़ाम नहीं है ये, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज मैंने देखा है चीज़ कि मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई थी कम्प्लीटली, मेरी हेल्थ सच में ख़राब हो गई थी, मेरी इम्यूनिटी पूरी ख़राब हो गई थी, एंड मेरी कैल्शियम डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर थोड़ा टाइम और लेट कर देती मैं तो अपने आप ही मेरी जो बोन्स हैं वो ब्रेक होने लगती, फ्रैक्चर होने लगते मुझे कहीं ना कहीं।
तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, चाहे वो नीट हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पहली बात तो आपका माइंडसेट उसके लिए सही होना, एक पॉजिटिव डायरेक्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उसको सेकंड प्रायोरिटी रखना है, आपकी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। सो दिस वॉज माई स्टोरी एंड प्लीज़ टेल मी अगर आपने कुछ सीखा हो मेरी स्टोरी से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर री नीट एग्ज़ाम। थैंक यू।